हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, और वो क्वेश्चन बनाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए, सीरीज नंबर ये 27 होगा। इसके पहले मैंने 26 वीडियो एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के ऊपर मैं बना चुका हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से मिल जाएगा। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपको यूट्यूब में सर्च करना है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या युग्मों 6,15 और 20,43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। यानी कहने का मतलब है ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं। आपको क्या दिया है, पहले दिया गया 6,15, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 6:15, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी कंडीशन में दिया गया है 20:43, आपको ये नंबर दिया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या जोड़ा जाए कि इनके अनुपात समान हो जाए, या ऐसा कौन सा नंबर है कि उनको जोड़ने से इनके अनुपात समानुपाती हो जाते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सेटअप कर लेना, 6,15 और 20,43 कर लेना। अब आप सीखिएगा करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तिरछा गुणा, बड़े से छोटा घटा देना। जैसे 20 गुणा 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 300। अगर इसका 43 गुणे 6 करेंगे कितना होगा, 6 3 18 होगा, 6 चौक 24 से 25 हो जाएगा। आपको करना क्या है, 300 से 558 घटा देना है। उसके बाद करना है ये नंबर प्लस कर लो। 43 और 6 कितना होगा, 49 हो जाएगा। 20 और 15 कितना होगा, 35। यानी 49 से अगर हम 35 निकाल दें कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आपको 14 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा घटाने पर, 4/14 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना होगा, 3। यदि आप 3 सभी पद में जोड़ दे रहे हैं तो इनके अनुपात परस्पर समानुपाती हो जाएंगे। कहने का मतलब हमारा यह है, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना क्या है, तिरछा गुणा कर लेना। जैसे मैंने किया 43 गुणा 6 और 15 गुणा 20। आपको याद रखना है, बड़ा पहले रखना है, छोटा बाद में। जैसे मैंने गुणा किया 300 माइनस कितना हो जाएगा, 258। अब आपको भाग करना, किससे भाग करना है, ये वाला नंबर ये वाला जोड़ लो, उसके बाद ये वाला जोड़ लो, बड़ा से छोटा घटा दीजिए, जितना आए भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। ठीक है, जो वेतन का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 1:2:3। अब करा उनमें यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि हो, यानी उनके वेतन में, कहने का मतलब यह है कि क्रमशः जो मिल रहा है उसमें पहले की 5% वृद्धि कर दिया, दूसरे में 10% और तीसरे में 15% वृद्धि कर दिया जाए, तो उनका जो पैसा मिलेगा उसका नया अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है कि 1:2:3 यह अनुपात दिया गया। अब पहले में बताया गया कि आपको 5% की वृद्धि हो जा रही, 5% की, और दूसरे में बताया जा रहा 10% की वृद्धि हो जा रही। ठीक है, और तीसरे में बताया गया आपको 15% की वृद्धि हो जा रही। एक बात आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का 5% निकालो तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर 2 का 10% निकाला है तब भी दिक्कत, 3 का 15% तब भी दिक्कत। एक काम कर लीजिए, ये रेशियो है, किसी भी संख्या से आप गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूं दोनों तरफ, यानी 100 से सभी के साथ, तब मुझे बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। क्योंकि अगर 100 का 5% देखा जाए, 100 का 5%, तो आप बताइए 100 का 5% 5 होगा 5, 100 का 5% 5 होगा। अगर यही 5 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 105। देखिए बहुत आराम से निकल गया कि नहीं। अगर 200 का 10% देखा जाए तो कितना होगा, 20 होगा। अगर 20 जो है, अगर यही 20 वृद्धि हो रहा है ना, तो 200 में प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अगर यहां हम बात करें 300 का 15% कितना होगा,
देखिए परसेंटेज से 2 जीरो गायब हो जाए, 15 गुणा 3 कितना 45, इसका मतलब इसमें 45 बढ़ रहा है। फाइनली 300 में 45 बढ़ा दो, कितना बन गया 345। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब है कि यह सरल किया गया है, बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल जो एकदम सरलतम रूप है वही लिया गया है। तो आइए, ऐसा कोई नंबर है जो सबको काट सकता है? जी बिल्कुल है। 5 दिखाई दे रहा, 5 से काटिए, 5 दूंगा 10, 5 कम 5, 5 चौक 20, 5 4 20, यहाँ देखिए 5 चौक 20, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 5 सत्ते कितना 345, तो यहाँ काटिए आप, 5 छंग 30, 5 नवा 45। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है 21, 44 और 69 है। ठीक है, अब क्या किसी ऑप्शन में है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पहले में हो गया 69, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है 21 अनुपात 44 अनुपात 69। ठीक है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आप देखिए रेशियो में यदि कैलकुलेशन आपका बन जा रहा है तो ठीक है, इन केस आप 10 से 2 से 100 से 200 से, ठीक है 50 से, जितना जरूरत पड़ता है आप गुणा करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका। बिल्कुल बहुत हाई मैथ नहीं पूछा जाता है ग्रुप डी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मिट्टी बजरी का रेशियो दिया, बजरी सीमेंट का दिया, इसका मतलब हम सम्मिलित अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए मिट्टी है आपके पास, बजरी है और क्या है आपके पास, एक सीमेंट है। इसका मतलब है तीनों का सम्मिलित अनुपात बताना है। पहले तो ये निकाल लेते हैं। अगर देखिए मिट्टी और बजरी का जो रेशियो है कितना दिया, 11:8 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि बजरी और सीमेंट, अब बजरी और सीमेंट मतलब ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, अब अगली लाइन शुरू करेंगे। अगली लाइन से कितना है, बजरी और सीमेंट का 6:7 है। तो आप मिश्रित अनुपात बनाइए। कैसे बनाएंगे? चाहे तो आप तिरछा गुणा कर लिए, इनकेस आप ऐसे बनाइए डायरेक्ट। आप ये लाइन जा रहे थे, देखिए यहाँ पे संख्या खाली है, इसका मतलब जो संख्या इसके लास्ट में थी वही संख्या यहाँ रख दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आप देख पा रहे पहले स्टेप में 6 मिल गया, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ 6 रख देंगे, हो गया। अब आपको करना है कि अगर कहीं कट रहा है तो काट दीजिए, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से। ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप गुणा कर लीजिए। चलिए मैं गुणा करके काटता हूं। ठीक है, 11 गुणा 6 कितना होगा, 66 हो जाएगा। 8 गुणा 6 कितना, 48 हो जाएगा। अच्छा 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। आप बताइए मिट्टी कितना है, मिट्टी कितना है 66 है, सीमेंट कितना है 56 है, सीमेंट कितना है 56 है। इसका मतलब है कि ये 56, 66:56 आ रहा है। बट आप देखिए कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका मतलब ये सरल किया गया। 2 से आप डिवाइड करिए, कितना 33 होगा, ये कितना होगा 28 होगा। फाइनल जो आपका आंसर आएगा 33:28 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या था, सम्मिलित अनुपात निकालना, उसके बाद ये जो कहता है उसी के अनुसार आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन रुपया 3000 बढ़ जाता है, राधा और सुमन, ठीक है राधा और सुधा दोनों की कंडीशन में कितना रुपया बढ़ रहा है, 3000 रुपया बढ़ जा रहा है, तो अनुपात 8:9 हो जा रहा है। तो सुधा का वेतन कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो देखिए दो लोग हैं, राधा हैं और कौन है, सुधा है। राधा और सुधा का जो रेशियो है इनके इनकम का यानी वेतन का कितना है, 6:7 दिया गया है। अब आपको बताया गया कि 3000 रुपया अगर इसमें बढ़ जाए और 3000 इसमें बढ़ जाए तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो फाइनली आपसे पूछा है सुधा का रुपया वेतन कितना होगा। तो आप एक बात समझिए, अगर राधा और सुधा का वेतन 6:7 है तो बढ़ने के बाद इनका अनुपात कितना हो गया था, 8:9 हो गया था। ठीक है, 8:9 हो गया था। बट कैसे, 3000 रुपया इसमें बढ़ा था और 3000 रुपया इसमें बढ़ा था, दोनों में 3-3000 रुपया बढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बात बताइए, आपको एक काम करना है, इसका अंतर यहां लिखिए,
9 गुणा 6 कितना होगा 54, और 8 गुणा 7 कितना होगा 56। दोनों का अंतर कितना आएगा 2 यूनिट आ जाएगा। और आप यहाँ देखिए इसका अंतर कितना है 9 से 8 निकालिए, एक अंतर एक है और रुपया दोनों का समान है। 3000 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है 2 यूनिट का मान कितना आ रहा है 3000 आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1500। अगर 1 यूनिट का मान 1500 है तो आपसे पूछा सुधा का वेतन कितना होगा। सुधा के पास कितना है, यही तो था इसके इनकम का रेशियो वेतन का 7 यूनिट है। इसमें आप 1500 से गुणा कर दो, जीरो तो हो ही जाएगा। 15 गुणा 7 105, इसका मतलब है 10,500 रुपया। अगर आपसे यह बात करता राधा की सैलरी कितनी है, राधा का वेतन कितना, आप 6 से गुणा कर दीजिए। 1500 गुणे 6, 15 गुणे 6 90, यानी कितना हो जाएगा 9000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। यह भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुका है। तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा कैसे किया गया। राधा और सुधा यानी 6:7 का रेशियो है, फिर उसके बाद 8-9 हो गया कब, जब 3000 रुपया दिया गया था। या तो आप एक काम करिए 3000 रुपया इन्होंने भी, इनके भी पास था, 3000 इनके पास था, आप यहाँ भी अंतर लीजिए। 3 गुणा 8 कितना होगा 24 हो जाएगा, और 9 गुणा 3 कितना होगा 27000, यानी 27000 से 24000 निकालिए कितना आ जाएगा 3000 रुपया आ जाएगा। वही बात फिर हुआ कि 2 यूनिट का मान 3000 है तो 1 यूनिट का मान 1500। वही बात मैंने ऐसे कर रखा था कि 9 और 8 का अंतर कितना आ रहा 1 आ रहा। अगर अंतर 1 आ रहा है तो कुछ नहीं करना, वही उसका मान ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। ये कॉइंस का रेशियो दिया गया है, सिक्के का अनुपात दिया गया है। ठीक है, उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में आ चुका है। तो आप बताइए जो पैसा इनका है 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया, कुछ जो सिक्का का रेशियो कितना है 2:3 कितना होगा 5 होगा। ठीक है, ये सिक्के का अनुपात दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कॉइन्स का अनुपात दिया गया है, किसका, सिक्के का। और जो रकम है आपके पास कितना है, ये रुपया में है। इसका मतलब है रकम आपका अगर रुपया अमाउंट में है तो आप इस सिक्के को किस में बदलेंगे, अमाउंट में बदल देंगे। ठीक है, आप एक बात ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 रुपया में 1 रुपये का कितना सिक्का होता है, 1 सिक्का होता है। अगर इसी बात करें 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग होता है केवल 100 पैसे की, यानी 1 रुपया की। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, रेशियो मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बिल्कुल गहराई से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई 1 रुपया में 1 रुपये के 1 सिक्का होता है, 50 पैसे का 1 रुपये में 2 सिक्का होता है। अगर हम बात करें 10 पैसे का 1 रुपये में कितना सिक्का होता है, 10 सिक्का होगा। और 1 रुपये में 20 पैसे का कितना सिक्का होगा, 5 होगा। 1 रुपये में 25 पैसे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। तो आप बताइए कि अगर हम इसको रुपया में बनाते हैं तो 50 पैसे कितना हो जाएगा, 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब है कि 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं 3 ही रुपया बनेगा। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, चूंकि 1 रुपये में 1 ही सिक्का पाया जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, यानी ये आपका अमाउंट का रेशियो आपने बना लिया। कितना आया 1, 3, 25 का। आप फिर से समझिएगा कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब है कितना रुपया बनेगा 1। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं 3 ही रुपया बनेगा। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। और आपके पास अमाउंट कितना 116 दिया गया है, इसका मतलब है 3 और 1 मिलाकर 4, 25 कितना होगा 29। 29 यूनिट का मान कितना 116, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो आपसे क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा कितने हैं। तो आप बताइए 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है 2 है। 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8, यानी 8 सिक्के होगा। तो आपसे जो फाइनली पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो कितने हो जाएंगे
8 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो इसका मतलब जिसका रेशियो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, आपके पास क्या रेशियो दिया गया, 1, 3, 5, तीन संख्या है, आप चाहे नाम रख सकते हैं ABC या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। करा तीनों का योग दिया गया 10,800। आप बताइए अगर ये योग है तो आप रेशियो पढ़ रहे हैं, सम ऑफ रेशियो इनको भी निकालिए। 5, 3, 8, 1, 9। मैं कह सकता हूं 9 की वैल्यू 10,800 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 10,800 में आप 9 का भाग लगाओ। अगर 9 से भाग लगाते हैं इतनी तो 12 बार जाता है, 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1200। आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा रेशियो जो होगा वही होगा। इसका मतलब 5 है, 5 में 1200 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो ऑलरेडी है, 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 7, 12 पंचे 60। इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा, 6000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर आपसे यह पूछा होता सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कौन सा, जिसका रेशियो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अगर आपसे यह कहता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो आप बताइए सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी 5 है, 5 से 1 निकालिए कितना है, 4। 1 की वैल्यू 1200 तो 4 की वैल्यू 4800। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को भी देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान क्या होगा। तो आप बताइए, आपको पता है कि अगर इस केस में ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो आप बाहर का गुणा बाहर कर लेंगे, अंदर का गुणा अंदर कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणा P बराबर 18 गुणा 5, यानी 3 से आप भाग करेंगे कितनी बार, 6, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बस आपको एक ही बात याद रखना है, जो कटेगा उसको हम काट देंगे, बस ध्यान रखना है कि बाहर का गुणा बाहर रखना है और अंदर का अंदर रख देना है। जैसे देखो, हो सकता है आपको यहाँ मान पता करना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ बाहर बाहर ध्यान रखना है। बाहर का एक तरफ कर दीजिए, अंदर अंदर का एक साइड कर दीजिए, उसके बाद जो कट रहा है आप काट दीजिए, क्योंकि आपको पता है गुणा हमेशा भाग करता है, भाग हमेशा गुणा करता है। ठीक है, और प्लस है तो माइनस में जाता है, माइनस में है तो प्लस में आता है, ये आपका ट्रांसपोजिशन का रूल कहता है। ठीक है, तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे दोनों रेशियो का योगफल पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप संख्या पता करिए। अब पता करने के देखिए कई सारे तरीके, सबसे पहले मैं बेसिक सिखाता हूं आपको। उनको देखिए, आप अगर अनुपात हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब है ये 3x रहा होगा और अगली कितनी रही होगी, 4x, मतलब 3x अपान 4x। अब देखिए दोनों संख्याओं में 3 घटाया गया, 3 यहाँ भी घटा दिया गया, उसके बाद जो अनुपात हो जा रहा है 2:3, मतलब 2/3 हो जा रहा है। आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 3 कितना होगा, 9x माइनस 3 3 9, 2 चौका 8x माइनस 2 3 6। तो इसका क्या मतलब है, 9x से 8x घटाएंगे कितना, x आ जाएगा। अगर मैं वहां पर 9 लेकर जाता हूं तो कितना बनेगा, 3, यानी x का मान कितना आ गया, 3। अब आपसे कह रहा संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आप बताओ योगफल कितना हुआ, दो संख्या 3x और 4x, मतलब होगा 3x और 4x मिलाकर 7x और एक x का मान 3 आ रहा, कितना हुआ, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 21। तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इनकेस अगर आप ऐसा बनाना चाहते थे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता। देखिए आप कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 दे रखा है, उसके बाद कह रहा बाद में अगर 3 घटाया गया तो 2:3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि आप इनका अंतर निकालो। 3 गुणा 3 कितना होगा 9, 4 गुणा 2 कितना होगा 8, 8 9 से 8 निकालिए कितना 1। अब इसका अंतर कितना 1 है, तो वहां घटाया कितना जा रहा 3। इसका मतलब है कि मैं समझ सकता हूं 1 की वैल्यू कितना है 3। आप बताइए संख्या 4 और 3 मिला के कितना होगा 7, योग 7 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब है फिर भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो का बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।